हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यमे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं प्रतिशत और परसेंटाइल के बारे में। प्रतिशत तो बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, लेकिन परसेंटाइल जो है हायर एजुकेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विद्यार्थियों की आउट ऑफ जितने पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चे होते हैं पूरे, उनमें उनकी स्थिति उनकी रैंक बताने के लिए परसेंटाइल का यूज किया जाता है। तो आइए आप समझिए प्रतिशत किसे कहते हैं और परसेंटाइल क्या होता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत से, ठीक है। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम परसेंट। और पर का मतलब क्या होता है? प्रतिशत को बोलते हैं इंग्लिश में परसेंट, और पर का मतलब होता है प्रति। प्रति या कह सकते हैं प्रत्येक, या क्या क्या कह सकते हैं हम? प्रत्येक, ठीक है। और सेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो इस प्रकार प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में भाग, ठीक है। प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ? 100 में भाग। कोई संख्या है तो 100 में उसका कौन सा भाग है वही क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। और उसको प्रतिशत में व्यक्त करना क्या कहलाएगा? प्रतिशतता कहलाता है, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या का 100 में भाग या किसी संख्या का 100 के साथ अनुपात प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत किसे कहेंगे? तो ध्यान देना है, किसी संख्या का 100 के साथ 100 के साथ अनुपात 100 के साथ अनुपात 100 के साथ अनुपात प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाता है। क्यों? क्योंकि 100 नीचे रहेगा और वो संख्या रहेगा ऊपर, और वह भाग जो बनेगा वही क्या होगा? प्रतिशत होगा। जैसे यहां आप ले लेते हैं, ऐसे जैसे हम लेते हैं यहां पर x/100, तो x/100 संख्या x का 100 के साथ अनुपात क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। तो x/100 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्रतिशत। x/100 को हम क्या लिखते हैं? x प्रतिशत लिखते हैं। अब ये कैसे होता है? यहां तो आपने समझ लिया कि इसको हम प्रतिशत में बदल देंगे ऐसे, लेकिन ये कैसे होता है तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? x। और जब 100 का गुणा करते हैं तो प्रतिशत लगा देते हैं, तो ये वाला यहाँ इसका ये है हल, ठीक है। तो किसी संख्या का 100 के साथ अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। और किसी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं और प्रतिशत जो है हम लगा देते हैं। तो अब आप शायद समझ लिए होंगे। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। कोई भी संख्या हो उसको यदि हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे? उसमें हम 100 का जो है गुणा कर देंगे। देखिए कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं, पहले पूर्णांक लेंगे, उसके बाद भिन्न संख्या लेंगे, दशमलव संख्या लेंगे, ठीक है। 3 प्रकार की संख्या लेंगे। तो कोई भी संख्या हो उसको प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 5 को प्रतिशत में बदलिए, 5 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। 5 को प्रतिशत में बदलिए। तो हम यहाँ पर 3 प्रश्न लेंगे और 3 प्रश्नों से आप सीख जाएंगे। यहाँ पर 5 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसका हल कैसे करेंगे हम? ये कैसे होगा हल? तो यहाँ पर 5 बराबर में हम 5 गुणे, यहाँ पे हम 100 करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 5 गुणे 100 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 500 प्रतिशत। और यहाँ भी आप प्रतिशत लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे थोड़ा इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे जब 100 का गुणा करिए ना, प्रतिशत लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा? 500 प्रतिशत, ठीक है। 5 बराबर किसके होगा? 5 बराबर 500 प्रतिशत के होगा। क्वेश्चन नंबर हम अलग दूसरा लेते हैं, और है 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। 1/5
5 को प्रतिशत में बदलिए। तो कोई भी संख्या हो, पूर्णांक हो, भिन्न हो या दशमलव संख्या हो, सबके लिए तरीका क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पर देखिए 1/5 है ना, तो 1/5 बराबर 1/5 गुणे 100 कर दीजिए। ये 20 बार में कट जाएगा। परसेंट तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, या तो आप उधर लगाइए या तो यहीं लगा दीजिए, और बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20%। ठीक है, तो ये यहाँ प्रतिशत लगाइए या तो लास्ट में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। तो इस प्रकार 1/5 बराबर किसके हुआ है, 20% के हुआ है। ठीक है, आइए थोड़ा और ले लेते हैं क्वेश्चन, एक प्रश्न और लेते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 0.105 को प्रतिशत में बदलिए। इसको बदलना है हमें प्रतिशत में, इसको प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए इसको कैसे बदला जाएगा। ठीक है, ये कैसे बदलाएगा, तो मैंने बोला है कोई भी संख्या हो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का क्या करिए, गुणा करिए। तो यहां पे हल करेंगे 0.105, एक बार इसको लिखेंगे, बराबर 0.105 गुणे 100 करेंगे और यहीं पर प्रतिशत लगा देंगे। क्यों, क्योंकि प्रतिशत हटेगा जब तो बटे 100 हो जाएगा, फिर वही मान आ जाएगा। और इस प्रकार देखिए ध्यान से, 2 जीरो है, दशमलव इधर खिसक आएगा, ये हो जाएगा कितना, 10.5%। ऐसे होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने है, दशमलव हो, भिन्न हो या पूर्णांक हो, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे करना होगा। हाँ, ध्यान देना है, यदि कोई संख्या प्रतिशत में दिया, उसको दशमलव में बदलना है या प्रतिशत हटाना है, तो क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान देना है, अगर 10% को हटाना है तो क्या किया जाएगा, ध्यान से आपको सुनना और समझना है। जैसे यहां पर मान लीजिए दिया है x% दिया है। ठीक है, तो x% का मतलब होता है x/100। x% का मतलब क्या हुआ, x/100। ठीक है, आप इसको चाहें तो जो नीचे 2 जीरो है, दशमलव यहां लगाना शुरू करिए, 0.0, उसके बाद x, एक चर a हो गया है और एक यहां पर। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया आपका। तो यदि हम प्रतिशत हटाते हैं, यदि हम प्रतिशत हटाते हैं तो क्या होगा, बटे 100 कर दिया जाएगा। अब यहां पे लेते हैं, अगर मान लीजिए दिया हो, यहां दिया हो 2%, इसका मतलब क्या हुआ, 2 बटे, जब प्रतिशत हटाएंगे ना तो 100 से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, ऐसे 2/100 हो जाएगा। इसको यदि आप भिन्न में हल करना चाहें तब भी हल हो जाएगा, या दशमलव लगाना चाहें तब भी हो जाएगा। ये क्या करें, 0.02 कर दीजिए इसको। ये प्रतिशत से भिन्न में आ गया, भिन्न से दशमलव भिन्न में आ गया है। तो इस प्रकार आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात जब प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे जो है 100 आ जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने यहां पे समझा। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं परसेंटाइल। ठीक है, अब हम यहां पे बात करते हैं परसेंटाइल क्या होता है। ठीक है, परसेंटाइल ये क्या होता है, तो 100 में किसी संख्या की स्थिति को व्यक्त करता है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या करता है, 100 में किसी संख्या की स्थिति को व्यक्त करता है। ठीक है, तो परसेंटाइल निकालने का सूत्र क्या है, थोड़ा आपको ध्यान से सुनना है। इसका सूत्र क्या है, तो यहां लिखा जाएगा, किसी बच्चे का प्राप्त परसेंटाइल थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं, क्या होगा, किसी बच्चे का प्राप्त परसेंटाइल ये बराबर क्या होता है, वो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। बच्चे से कम अंक पाने वाले बच्चों की संख्या और बटे कुल बच्चों की संख्या और गुणे कितना हो जाएगा, ये गुणे होगा 100। थोड़ा जगह नहीं है, इस प्रकार परसेंटाइल में आ जाएगा,
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, ठीक है, तो उस एग्जाम में जिस बच्चे का परसेंटाइल निकालना है, उस बच्चे से कितने बच्चे कम अंक पाए हैं, उससे कितने बच्चे कम रैंक में हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या, बच्चे से कम अंक पाने वाले बच्चों की संख्या बटे कुल बच्चों की संख्या और गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा अलग अंदाज में समझ लेते हैं। यहां पे ले लेते हैं जैसे यहां पे समझिए, जैसे यदि किसी एग्जाम में यदि किसी एग्जाम में 100 बच्चे बैठते हैं, क्या करते हैं, 100 बच्चे बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, ठीक है, किसी एग्जाम में 100 बच्चे बैठते हैं, ठीक। चलिए, यदि किसी एग्जाम में 100 बच्चे बैठे हैं तो फर्स्ट रैंक वाले बच्चे का परसेंटाइल बराबर, ध्यान देना है, 100 बच्चे बैठे हैं और फर्स्ट रैंक वाले बच्चे का परसेंटाइल, मान लीजिए एक बच्चा जो है वो फर्स्ट आया है, ठीक है, तो जब एक बच्चा सबसे फर्स्ट है तो कितने बच्चे उससे कम हुए, 99 बच्चे, तो 99 बटे कितना हो जाएगा, कुल बच्चे हैं 100 और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100। इस प्रकार इससे कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 99 परसेंटाइल, ठीक है, ये 99 परसेंटाइल आ जाएगा। अर्थात जो बच्चा टॉप रैंक में होगा, फर्स्ट होगा, उससे कितने बच्चे नीचे हैं, 99 बच्चे हैं, तो 99 बच्चे पूरे हैं 100, 99 बटे 100 गुणे कितना हो जाएगा 100, इस प्रकार आ जाएगा 99 परसेंटाइल। मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसका रैंक 3 है, ठीक है, तो यहां देखिएगा थर्ड रैंक वाले बच्चे का परसेंटाइल कितना हो जाएगा, जो तो 100 में जिसका तीसरा स्थान है तो उससे कितने बच्चे कम हुए हैं, 97 बच्चे, तो 97 बटे कुल बच्चे हैं 100 और गुणे कितना हो जाएगा 100, इससे कट करेंगे कितना आ जाएगा 97 परसेंटाइल। ये होता है परसेंटाइल निकालने का सिस्टम, तरीका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से सुनिएगा। परसेंटाइल निकालने के लिए जिस बच्चे का परसेंटाइल निकाला जाता है उससे कितने बच्चे नीचे हैं, कितने बच्चे कम रैंक में हैं, उससे कितने कम अंक पाए हैं, उन बच्चों की संख्या बटे कुल बच्चों की संख्या गुणे 100, ये होता है परसेंटाइल, ठीक है। तो परसेंटाइल किसी संख्या की 100 में स्थिति को बताता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।